निकालने भजन संहिता 133, भजन संहिता 133 और हम सभी एक साथ इसे मिल करके पढ़ें। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आइए अपने हाथों को स्वर्ग में उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद करते हैं प्रिय परमेश्वर, प्रभु तू महान, जीवित, सामर्थी और भय योग्य परमेश्वर पिता। हम तेरा नाम की बड़ी महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। प्रभु तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, अति करुणामय दयालु परमेश्वर है। हम तेरी आराधना, स्तुति, जय जयकार करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की इस भजन संहिता के पढ़े जाने के लिए। प्रभु इसके द्वारा हम सबों को बड़ी आशीष दे पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका ही परमेश्वर स्वागत करते स्थान पर आपका ही कंट्रोल होने पाए। पूरी आराधना का संचालन आप कर प्रभु। और परमेश्वर इस वक्त प्रभु मुझे भी अपने सामर्थ से भर प्रभु। धन्यवाद के साथ दुआ मांगते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम लोग देख रहे हैं भजन संहिता 133 लिखा हुआ है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। और जब इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर पाते हैं कि यह जो है सीधा मतलब डायरेक्टली हमसे संगति के विषय में बात करता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या रहे, आपस में मिले रहे, क्योंकि यह परमेश्वर की दृष्टि में भली और मनोहर बात है। यह परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम मिले रहे। और जब मसीह यीशु में हम लोग जब मिलते हैं तो ये संगति को दर्शाता है। और संगति के विषय में हम लोग जानते हैं कि अंत के समय के विषय में भी लिखा हुआ है कि जैसे जैसे तुम अंत के दिन को निकट आते हुए देखो तब तुम इकट्ठा होना ना छोड़ो। सो अभी हम लोग जबकि से परिस्थिति से होकर के गुजर रहे हैं सारा देश, और कलीसिया भी, जब कलीसिया के लोग भी अपने घरों में हैं, लेकिन परमेश्वर का हमें विशेष धन्यवाद देना चाहिए कि आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग आज संगति कर पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के लोगों के हृदय में जो संगति की भूख और प्यास है, परमेश्वर ने सचमुच अद्भुत रूप से इसके लिए हमारे लिए उपाय किया है कि हम लोग आज संगति कर पा रहे हैं। और भजन संहिता 133 के अनुसार भी परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो है आपस में मिले रहें, संगति करें। प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय में भी हम लोग जब पाते हैं कि वहां जब प्रभु के वचन को सुन करके पतरस के द्वारा 3000 के लोग 3000 के लगभग लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए और कलीसिया में मिलाए गए। और जब वे प्रभु को उन्होंने जब ग्रहण किया तो उनके लिए यही थी कि वे जो है प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। तो संगति जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये संगति क्या है? संगति जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह, तो हम लोग एक कलीसिया बन जाते हैं, एक झुंड हो जाते हैं। और कलीसिया क्या है? विश्वासियों का झुंड, अलग किया हुआ झुंड, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब उसके नाम से जब इकट्ठे होते हैं तो वो कलीसिया बन जाती है। हालेलुया। और ये कलीसिया जो है देह है, यीशु मसीह के क्या है? देह है, और हम सब ही उसके अंग हैं। और इस का जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यहाँ दूसरा पद में हम लोग पाते हैं भजन संहिता उसका 133 जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसका दूसरा पद यह है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है। यह क्या? अर्थात संगति। संगति क्या है? उत्तम तेल के समान है, जिसकी तुलना यहाँ की गई है, जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हारून का जब अभिषेक किया गया परमेश्वर की वेदी की सेवकाई के लिए, तो उस उत्तम तेल के, जिस तेल से उसका अभिषेक किया गया, जब वो उसके सिर पर डाला गया तो उसके सिर पर से होता हुआ, दाढ़ी पर से होता हुआ कहां पहुंच गया? वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। संगति इस बात को दर्शाता है जिसकी तुलना हारून के उस अभिषेक किए जाने के उस तेल के समान किया गया है, जो उसके वस्त्र की छोर तक क्या हो गया है? पहुंच गया है। प्रेज़ द लॉर्ड।
तब हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि संगति एक कलीसिया को दर्शाता है। जब लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से जमा होते हैं, और कलीसिया मसीह यीशु की देह है और उसका सिर प्रभु यीशु मसीह है। और जब अभिषेक आता है तो उसके सिर से होता हुआ, जैसे हम लोग पाते हैं हारून के अभिषेक के द्वारा, उसके सिर से होता हुआ कहां पहुंच जाता है? दाढ़ी से होता हुआ वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। तो कलीसिया का जो अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के सिर से होता हुआ, कलीसिया से होता हुआ, वो बहता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये अभिषेक यह बात है जो हर एक जुए को क्या कर देता है? तोड़ देता है। बिना अभिषेक के हम प्रभु की महिमा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में हमें बने रहने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के अभिषेक की आवश्यकता होती है। और अभिषेक जो हर एक जुए को तोड़ता है, उस जब वो स्थान जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, हम एक बात को पाते हैं, जहां पर 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की उपस्थिति अभिषेक को दर्शाता है। और उस अभिषेक में आकर के जब हम लोग परमेश्वर के समक्ष अपने प्रार्थनाओं को, अपने विनती को, अपने निवेदनों को रखते हैं, धन्यवाद के साथ परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन वहीं पर यदि उसके अभिषेक के बगैर, हम उसके उपस्थिति के बगैर यदि हम उसे पुकारे, तो कई बार हम पाते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। परमेश्वर की उपस्थिति का हमारे जीवन में होना आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। उसके अभिषेक का हमारे जीवन में होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभिषेक के बिना और हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। और अभिषेक संगति में पाई जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए इस संगति को प्रभु ने बहुत ही महत्व दिया है, और इसलिए उसने कहा कि जैसे जैसे तुम अंत के समय को निकट आते देखो, इकट्ठा होना ना छोड़ो। हालेलुया। और इसलिए जरूरी है कि हम संगति करें। और आज हम लोग जरूर ऑनलाइन हम लोग संगति कर रहे हैं, लेकिन ये भी परमेश्वर जानता है कि हम परमेश्वर से हम कितना प्रेम करते हैं। ये जरूरी नहीं अभी के समय में कि अभी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि हम एक दूसरे से मिले, लेकिन तो भी ये परमेश्वर का प्रबंध है कि उसने हमें यूं ही नहीं छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमारे लिए उपाय किया है, प्रबंध किया है कि हम लोग इस प्रकार से वर्तमान समय में हम लोग संगति करें। तो मेरे प्रियो, संगति वो स्थान है जहां पर परमेश्वर का क्या होता है? अभिषेक होता है। और उसकी तुलना हारून के उस उत्तम तेल के समान किया गया है, जिसके द्वारा उसका अभिषेक किया गया कि वो परमेश्वर की क्या करे? सेवा करे। और तीसरा पद में लिखा है, यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। और इसकी तुलना इस प्रकार से भजनकार कर रहा है, यहां लिखा है कि दाऊद करता है कि यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। और यहाँ इस बात को दर्शाता है कि यह स्थान हेर्मोन वह स्थान है जहां पर बारिश ना के बराबर होती है, लेकिन वहां क्या होती है? ओस गिरती है। और ओस के गिरने की वजह से वहां क्या पाया जाता है? हरियाली पाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसकी तुलना इस प्रकार से करती हूं अपने आत्मिक जीवन में कि जब परमेश्वर की संगति में हम आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, जहां पर उसका अभिषेक है, और वो प्रभु यीशु मसीह के सिर से होता हुआ कलीसिया से क्या होता है? वो बहता है और वहां तक पहुंचता है जहां पर लोगों की सचमुच परमेश्वर की आवश्यकता होती है। हम पाते हैं कि जब बंजर और ऐसे सूखी भूमि, प्रभु ने उसके विषय में भी प्रतिज्ञा किया है कि मैं सूखी ऊसर भूमि पर भी, बंजर भूमि पर भी जीवन जल की धारा बहाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब सूखे और बंजर भूमि के समान जब हमारा जीवन होता है, और हम जब अपने जीवन में कई परिस्थितियों का सामना करते हैं, हमारा हृदय टूटा रहता है, हम आंसू बहाते हैं दुख तकलीफ से, बीमारी से, अभी भी जब हम लोग इस महामारी से हम लोग होकर के गुजर रहे हैं, हमारा देश, पूरी दुनिया, और लोगों का मन हो सकता है टूटा हुआ है। जब हम लोग आए दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो बहुत सारे न्यूज को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा हृदय टूट जाता है कि लोग कैसे बहुत ही तकलीफों से होकर के गुजर रहे हैं। और यहाँ तक लोग सोच रहे हैं कि कहीं ये परिस्थिति हमारे जीवन में भी ना जाए, हमारे भी परिवार में ना जाए।
और इस प्रकार से लोगों का जीवन भय में गुजर रहा है और चिंताओं में गुजर रहा है और लोगों का हृदय टूटा हुआ है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत ही सांत्वनादायक ये वचन है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता है और कभी भी नहीं त्यागता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम उसके छाए हुए स्थान में बैठते हैं तो हम क्या पाते हैं? भजन संहिता 91 के अनुसार कि हम उसके छाए हुए स्थान में ठिकाना पाते हैं। हालेलुया। जब हमारा हृदय टूटा हुआ होता है किसी भी कारण से और परमेश्वर हम आते हैं, उसके छाए हुए स्थान में बैठते हैं, तो हम उस स्थान पर ठिकाना पाते हैं। और ठिकाना वो स्थान होता है जहां पर हमारे लिए सारी बातें, सारी चीजें क्या होती है? मौजूद होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम ऐसे लिया जाए संसारिक जीवन में हमारा ठिकाना क्या है? हमारा घर है। और हम अपने घर में हम कितने खुशी से रहते हैं। हमें बहुत ही आराम मिलता है अपने घर में। हमारे घर में हर एक चीजों का प्रबंध होता है। अभी लॉकडाउन की स्थिति में क्या है, क्या हो रही है? लोगों के घरों में विशेष रूप से उनके लिए जिनके जो गरीब हैं, जिनके पास जो दैनिक मजदूरी करते हैं, उनके लिए हर दिन पर्याप्त नहीं है खाने के लिए। आज सरकार को उन्हें खाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? देना पड़ रहा है। और उनके अपने घर में भी खाने पीने की कमी हो गई। लेकिन घर वो स्थान होता है जहां पर हम अपने हर एक चीजों को क्या करते हैं? विशेष रूप से प्रबंध करते हैं कि हम वहां रहें, खाएं पिए, आराम करें, सुख चैन से अपने जीवन को क्या करें? गुजारें। ठिकाना वो स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए अपना घर ही उनके लिए पर्याप्त नहीं है जिसको वो अपना ठिकाना कह सके। परमेश्वर के लोगों के लिए तो उसका ठिकाना परमेश्वर का छाया हुआ स्थान है, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहां पर परमेश्वर का अभिषेक होता है। हालेलुया। और उसका अभिषेक वो स्थान है जहां पर संगति की जाती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जब उस स्थान पर लोग अपनी आवश्यकताओं के साथ में आते हैं, टूटे हृदय के साथ में आते हैं, चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों का वो सामना कर रहे हो, परमेश्वर की ओस, जिसको हम उसके आशीषों से हम लोग जोड़ सकते हैं, आशीषों की बारिश, आशीषों की ओस उस स्थान पर क्या करती है? गिरती है, जिसको कहा गया है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। हालेलुया। और जब परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के ओस उस स्थान पर जिस प्रकार से हेर्मोन के उस पर्वत पर गिरती है, सियोन के पहाड़ों पर गिरती है, उस स्थान को हरा भरा कर देती है। मैं बड़े विश्वास के साथ, बड़े दावे के साथ आपको कहती हूं कि यदि आपका मन टूटा हुआ है, परमेश्वर आपके जीवन को हरा भरा करने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से उसने कहा, मैं सूखी ऊसर बंजर भूमि को मैं भी जीवन जल के सोते को बहाऊंगा। हालेलुया। और जीवन का जल कोई और नहीं, वह प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्वयं सोचे इस बात को, जब प्रभु यीशु मसीह जीवन जल के समान आपके जीवन में से होकर के गुजरेगा, कलीसिया में से होकर गुजरेगा, तो परिस्थितियां वैसी बनी नहीं रहेगी जिसमें आप हैं। वह स्थान निश्चित रूप से हरा भरा हो जाएगा, आशीषित हो जाएगा, फलवंत हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 15 के अनुसार जब फलवंत, मैंने कहा फल के विषय में, कौन फलेगा? जिसकी डालियां दाखलता में बनी रहेंगी। जो मुझ में बना नहीं रहेगा, प्रभु का वचन कहता है, वो डालियां फल नहीं लाएंगी, और जो फल नहीं लाएंगी उसे वो काट डालेगा। लेकिन तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग जब सुन रहे हैं भजन संहिता, आइए हम अपने जीवन में, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, उसे अपना ले, उसे रख ले। नीति वचन 3:1, हे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, इस प्रकार से कहता है, और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आगे हम लोग पढ़ते जाते हैं, आप पाएंगे कि लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। करने वाला हमारा परमेश्वर। हमारे लिए बहुत सारी चीजें कठिन लगती है, असंभव जान पड़ती है, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। वो शून्य में से सब कुछ उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर, इस संसार में किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है कि हम कुछ बनाएं। लेकिन हमारे परमेश्वर को बनाने के लिए किसी मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। वो शून्य में से भी वो कहता है और हो जाता है। उत्पत्ति में हम लोग जानते हैं, उसने कहा और हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन काफी है हमारे जीवन में किसी भी चीज को बनाने के लिए।
परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरा जीवन बिल्कुल सूखा, ऊसर और बंजर भूमि के समान था। कोई आशा नहीं थी, मर जाना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर का वचन काफी है हमारे जीवन को बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा और हो गया। आज मैं अपने इस बदले हुए जीवन, उद्धार के जीवन में, जिसमें लगभग 15 साल होने जा रहे हैं, मैं जानती हूं कि ये परमेश्वर का वचन ही है, उसकी सामर्थ है, उसका अभिषेक है, जिसने मेरे जीवन को ना सिर्फ बदला है, लेकिन उस शून्य में से उठाकर खड़ा किया जिसे जीने की कोई आशा नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं आज जीवित हूं और प्रभु की सेवा कर रही हूं, सिर्फ इसलिए कि उसके वचन को आप तक पहुंचाऊं और उसके गवाही को रखूं कि आप अपने जीवन में किसी भी रीति से निराश ना हो, आशाहीन ना हो, लेकिन परमेश्वर के वचन पर क्या करें? विश्वास करें। हालेलुया। और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से आपसे कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें दृढ़ करने के लिए, संभालने के लिए तैयार है हर एक परिस्थितियों में। संसार में हो सकता है साधन संसाधन सब समाप्त हो जाए, यदि आप बीमारी की अवस्था में, हो सकता है डॉक्टर जवाब दे दे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का कभी जवाब नहीं देता है। हालेलुया। वो मुर्दों को भी जिंदा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आप सिर्फ संगति करें, उसके उपस्थिति में आए, उसके छाया स्थान में आए, अपने टूटे हृदय को प्रभु के सामने रखें और निश्चित जान रखें, जैसा लिखा है 3 का आखिरी पद देखिए, यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। क्या ठहराई है? सदा के जीवन की आशीष। सदा के जीवन की आशीष अर्थात कभी ना समाप्त होने वाली आशीष, अनंत काल की आशीष, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हमें क्या किया है? इस संगति में दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। संगति में बने रहने का जो मतलब है, उसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर चाहता है, यह चाहता है कि सदा के जीवन की आशीष आप पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, 10 20 साल 50 साल 80 साल 100 साल का जीवन नहीं, लेकिन सदा के जीवन की आशीष ठहराई हमारे परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास। क्योंकि यूहन्ना 14:6 कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं और बिना मेरे द्वारा पिता तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो स्वयं अपने आप को कह रहा है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं, यहां पर हमने जीवन की बातों को सुना है, और जीवन कोई और नहीं लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आएंगे, वह स्वयं जीवन बन करके आपके अंदर आएंगे, तो आप समझे प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। जो मृत्यु पर जय पाया हुआ है, मृत्यु का जो प्रभुता उसके ऊपर नहीं है, उसने मृत्यु के डंक को कुचल दिया, तोड़ दिया है। जब वो हमारे अंदर में वास करेंगे, जब वो जीवन बन करके हमारे अंदर में, आपके अंदर में आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन जैसा आप हैं वैसा नहीं रहेगा, आप बदल जाएंगे, आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। फिर मृत्यु का डर और संसार की चिंताएं आपको कभी सता नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में है, आपके साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संगति परमेश्वर चाहता है। अभी के समय में कई लोगों के बीच में संगति की कमी को लेकर के बहुत निराशाएं हैं, लेकिन प्रभु आज कहना चाहता है कि आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी माध्यम परमेश्वर दिया है, आइए हम उसमें हो करके हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम संगति करें, बड़े विश्वास के साथ संगति करें। ये परमेश्वर का दिया हुआ वचन है, परमेश्वर की आज्ञा है, उसका नियम है, और परमेश्वर चाहता है कि हम जब संगति करें तो निश्चय ही परमेश्वर हर एक निराश हताश मन को अपनी आशीषों से भर देगा, और फिर वे उठ करके खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर आप सभी वचन को सुनने वालों को बड़ी आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रिय परमेश्वर, प्रभु तो महान जीवित सामर्थी और भाइयों के परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र उपस्थिति में प्रिय परमेश्वर कलीसिया हो करके इस वक्त प्रभु दूर दराज जहाँ कहीं भी हम हैं, नजदीक में हैं, प्रभु परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से इस वक्त संगति कर रहे हैं। प्रभु तो हमारे मन को देखता है परमेश्वर, हमारे भूख और प्यास को देखता है। विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके प्रबंध के लिए कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, प्रभु सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग संगति कर पा रहे हैं,
और निश्चित रूप से आपका अद्भुत उपस्थिति, आपका अभिषेक परमेश्वर बह रहा है प्रभु। पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ बह रही है परमेश्वर। उस तेल के समान जो हारून के सिर पे डाला गया और उसके वस्त्र तक के छोर तक बह गया, आपकी सामर्थ हर एक परमेश्वर जो लाइव अटेंड कर रहे हैं आराधना, वहां तक पहुंच रही है परमेश्वर। मेरे प्रभु, आपकी आशीष हर एक के जीवन में आने पाए, वो आशीष जो परमेश्वर कभी समाप्त ना होगी, सदा ठहरने वाले जीवन की आशीष से हर एक को आशीषित कर भर दे मेरे परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।